यूपी टूर के पहले पड़ाव में हम आ गए हैं बनारस, एक ऐसा शहर जिसे आप बचपन से जानते होंगे, या कोई 5000 साल पुराने व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो भी बचपन से जानता होगा। जी हाँ, ये शहर 5000 साल से जिंदा है, या शायद उससे भी पहले से, और इसलिए कहलाता है विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर। तो चलिए डूबते हैं बनारस की गहराई में। सोचो कि एक सुबह आप उठते हैं और ये नज़ारा आपके आंखों के सामने है। सूरज की लाली और गंगा मैया की सुनहरी लहरें, और उस पे अनगिनत नाव जो कि अपनी शहर की दास्तां बताने के लिए तैयार है। एक चंद सैलाब जो महादेव की नगरी में महादेव के मेहमान हैं। मेहमान इसलिए क्योंकि महादेव ने इन्हें खुद बुलाया है। हाँ, यहाँ आने के लिए उनका निमंत्रण अति आवश्यक है। आप पहुंचे गए हैं काशी, या बनारस, या वाराणसी, कुछ भी कह लो, तीनों एक ही नाम है। मणिकर्णिका घाट से लेके नमो घाट तक आप जीवन से लेकर मरण तक की सच्चाई जान लेते हो। और अगर आप कुछ नहीं जान पाते हो तो आप आ जाते हो काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां आप शिव से नहीं, शिव में मिलते हो। ये मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस नगरी को शिव और माता पार्वती की अपनी नगरी कहते हैं, जहां वो स्वयं निवास करते हैं। यहाँ महादेव अपने भक्तों की प्रार्थना कई हजार वर्षों से स्वीकार करते आ रहे हैं। अलग अलग प्रमाणों के मुताबिक इस नगरी की उम्र अलग अलग बताई जाती है। कुछ 3000 साल, कुछ 5000, तो कुछ 10,000 साल पुराना बताते हैं इसे। कथाओं के अनुसार ये नगरी अविनाशी है, मतलब प्रलय में भी इसका विनाश नहीं होगा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर है काल भैरव का ये मंदिर। यहां तो भूलकर भी जाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आए बिना आपकी काशी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, जो वर्षों से शहर की रक्षा करते आ रहे हैं। अब चलते हैं हम यहाँ के एक और प्रमुख मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ। मान्यता है कि मंदिर भक्तों को हर संकट से मुक्त करती है, और मेरी मानो तो ये मान्यता नहीं, हकीकत है। बनारस यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ की तंग गलियां लोगों को एक दूसरे के करीब रखती है और सिखाती है मनुष्य के प्रति प्रेम भावना। और यही गलियां मुझे ले आई हैं रोशनी से जगमगाते अपने एक ऐसे हिस्से में जिसे गदोलिया कहते हैं। अब इतने सारे भक्तिमय अनुभव तो हमने कर लिए, पर अभी भी इस नगरी की भव्यता समाप्त नहीं हुई। अब आपको ले चलते हैं भक्ति का एक और अनोखा अनुभव करवाने, जहां हम माता गंगा की गोद में ममता का एक ऐसा अनुभव करेंगे जहां भावनाओं को संभाले रखना आसान नहीं होगा। अब सोचिए कि ममता और पवित्रता का ये संगम किस प्रकार आपके रूम रूम में मिल जाता होगा। काशी नगरी आपके अंतरात्मा को ही नहीं, आपके बाहरी मन को भी संतुष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। तो चले अब बाहरी मन को भी संतुष्ट करने काशी के अविश्वसनीय स्वाद के साथ। तो एक और मान्यता है, मतलब मेरी मान्यता है कि बनारस का सफर पूर्ण नहीं होता जब तक आप यहाँ के भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद नहीं ले लेते।
यानी बनारस आपको अंदर से ही नहीं, बाहर से भी तृप्त कर देता है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए इस यात्रा के सबसे अद्भुत हिस्से की तरफ चलने के लिए, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, यानी गंगा आरती। यहाँ दशाश्वमेध घाट और 80 घाट में ऐसी मनमोहक आरती होती है जहाँ आपके 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे कि कुछ मिनट। काशी एक ऐसी नगरी है जिसे ना जानो तो एक दिन में भी पूरा है, और जानो तो सालों में भी अधूरा। और इसी तरह से हमने बनारस की विविधता को पूर्ण रूप से देख लिया, और कुछ रह गया तो अगली बार, क्योंकि यहां से अपना रिश्ता तो अब मृत्यु तक का है। इस सफर का हिस्सा हर उस व्यक्ति को बनाइए जो बनारस गया हो या ना गया हो, इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाकर।